गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, अक्षरों का महत्व चैप्टर कर रहे हैं और कक्षा आपकी छठी है। डेट है 26 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, पिछले कार्यपत्रक में हमने देखा था कि जो गुणाकार मूल्य हैं उन्होंने बताया था अक्षरों का क्या महत्व है और अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता। और किसी भी देश का इतिहास शुरू ही तब होता है जब हमें आदमी द्वारा लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे इसको। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, क्योंकि जो लिखा नहीं हुआ है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद अब जैसे ग्रेविटेशन है, ठीक है, अब आप ग्रेविटेशन को यूज कर पाते हो। जो अर्थ के मैप बने हैं, जो अब हम आज खोज कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन उसको यूज कर पाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता, हमारे पास लिखित ज्ञान नहीं होता, तो फिर कैसे होता, मुश्किल हो जाता, हमें फिर से चीजें डिस्कवर करनी पड़ती। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने हैं और किसने बनाए हैं, यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सोचकर लिखिए कि अक्षरों के खोज से मनुष्य को क्या क्या लाभ हुए हैं। अक्षरों की खोज से मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों की खोज की वजह से हम अपने इतिहास को जान पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लाभ हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं। जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। यदि अक्षरों की खोज ना होती तो हम अपने इतिहास को न जान पाते और ना ही अपने विचारों को लिख पाते। प्रश्न नंबर 3, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए कि भाई जो लिखित भाषा है उसका क्या लाभ है और क्या हानि है। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर रख सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा को सीखने में समय लगता है, जबकि मौखिक भाषा सीखने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन इसके द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर यानी कि स्टोर करके नहीं रख सकते लंबे समय तक। तो अब प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें देखते हैं क्या करना है। प्रश्न नंबर 4 में वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, ठीक है, पर कभी कभी वे विशेषण का काम भी करती हैं, जिसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीजों के लिए किया जाता है, किन चीजों के लिए किया जाता है, उन चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। लेकिन अगर किसी चीज को नहीं गिना जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्द के अलावा माप तोल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित भाग परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें, रिक्त स्थान में दिए गए माप तोल से उचित शब्द छांट कर लिखिए। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे हम देखेंगे प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर। यहाँ पे आपको उचित शब्द के साथ इसको लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखेंगे 3 कटोरी खीर, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 कटोरी खीर। 1 सेकेंड, ये थोड़ा कर देती हूँ इसको मैं। यस, 3 कटोरी खीर। उसके बाद यहाँ पे 1 एकड़ जमीन और 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। साथ के साथ इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको याद भी करना है और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोगों को याद करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है। अगर पिछली वर्कशीट आपको कोई भी चाहिए तो ये वाला चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने सारी वर्कशीट आपकी सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दी है, 6th, 7th और 8th क्लास की, ठीक है। आपको जैसे 6 की साइंस चाहिए तो साइंस के सेक्शन में जाना, मैथ की मैथ सेक्शन में जाना प्ले में, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं।
सकते हैं। तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख लेते हैं 600 लाइक्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।